रावण जो भगवान शिव का परम भक्त था, उसने एक दिन सोचा कि कैलाश पर्वत को दक्षिण में ले आना एक अच्छा विचार होगा ताकि वे हमेशा भगवान शिव के पास रह सके। इसलिए रावण ने लंका से कैलाश तक पूरे रास्ते पैदल चला और फिर पूरे पर्वत को ऊपर उठाना शुरू कर दिया। माता पार्वती रावण की इस हरकत को देखकर क्रोधित हो गई। फिर माता पार्वती भगवान से स्पष्ट शब्दों में कहे कि रावण को ऐसा करने से तुरंत रोकना चाहिए। आखिर उसने सोचा क्या है कि वे खुद कौन है। मित्रों, पार्वती की बातों को सुना शिवजी को भी लगा कि इस बार रावण बहुत ही आगे निकल गया है। इसलिए शिवजी तुरंत पर्वत को नीचे दबाए और रावण के हाथों को वहीं पर फंसा दिया, जिसके बाद रावण को अत्यधिक दर्द महसूस होने लगा। लेकिन शिवजी टस से मस नहीं हुए और अंततः रावण शिवजी के प्रति अपने प्रेम के बारे में भजन गाना शुरू कर दिए। फिर रावण के 1001 भजन गाने के बाद शिवजी के हृदय नरम हो गया और उन्हें रावण को माफ कर दिया। इस तरह से दूसरी बार रावण की तपस्या से भगवान शिव इतना प्रसन्न हुए कि उन्होंने उसे ज्योतिर्लिंग एक पत्थर दिए जो भगवान की चमक का प्रतीक था। मित्रों, वास्तव में वे एक शक्तिशाली वस्तु था जो रावण को अजय बना सकता था। शिवजी ने रावण से कहे कि वे पत्थर जहाँ भी रखेगा वे वहीं पर रह जाएगा। मित्रों, रावण इतना शक्तिशाली था कि वे बिना खाए बिना सोए दिन रात सभी मानवीय इच्छाओं को त्याग करते हुए लंका की ओर चल पड़ा। दरअसल उसका मन केवल लंका पहुंचना और पत्थर को वापस स्थापित करने पर ही केंद्रित था, जिसको देख सारे देवता बेचैन हो गए क्योंकि रावण को दिया हुआ यह वरदान उनके लिए कांटा साबित हो सकता था। मित्रों, इसलिए जल देवता वरुण ने रावण के मूत्रशय को भर दिया, जिसके कारण रावण खुद को राहत तो देना चाहता था, पर हाथ में पवित्र पत्थर होने के कारण ये भगवान शिव का अपमान साबित हो जाता। मित्रों, तभी रावण की नजर सड़क के किनारे खड़ा एक युवा चरवाहे पर पड़ा जो सुस्त और मूर्ख प्रतीत हो रहा था। इसलिए रावण ने उसका उपयोग करने का फैसला किया। रावण ने बच्चे से कहा कि यदि तुम इस पत्थर को कुछ क्षणों के लिए अपने पास रखोगे और नीचे नहीं रखोगे तो मैं तुम्हें एक गहना दूंगा। मित्रों, बच्चा सर हिलाते हुए पत्थर को रावण से ले लिया, पर कुछ क्षण बाद पत्थर को नीचे रख दिया क्योंकि वो चरवाहा कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान गणेश थे। क्योंकि भगवान गणेश रावण को मात देने के लिए वरुण के साथ मिलकर काम किए थे। जब रावण कुछ और आरामदायक होकर वापस लौटा तो उसने देखा कि बच्चा काले हाथ खड़ा था और पत्थर जमीन में धंस गया था, जिसको देख रावण क्रोध में आकर बच्चे के सर पर पटल दिया। मित्रों, अगर आप गो करना चाहते हैं तो आपको आज भी सर पर अवसाद वाली गणेश जी की प्रतिमा दिखाई देगा और शिवलिंग जिस स्थान पर गणेश जी ने रखे थे वो आज भी गोकर्ण में स्थित है, जो महाबलेश्वर मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। मित्रों, आशा करता हूँ कि ऐसे सनातनी जानकारी वीडियोस आपको जरूर पसंद आई होगी। ऐसे और सनातनी जानकारी वीडियोस को देखने के लिए इस गरीब की चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और आप स्क्रीन पर दिखाई दे रही वीडियो पे क्लिक कर ऐसे और जानकारी वीडियोस जरूर देख लीजिएगा।